वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और अब हम आपको लेके चलते हैं अपनी हांडी की तरफ। हांडी की तरफ, वाह वाह वाह। आंटी नहीं, हांडी, मटन हांडी। हाँ हाँ, जी। हांडी, मैंने भी हांडी ही बोला है जी। ठीक है। अच्छा जी, हमने आपको बताया था, पूरा रेसिपी का रिकैप दे देती हूँ। बिल्कुल लास्ट प्रोसेस पे है हम। क्या किया था कि ऑयल ले लिया था, उसके अंदर प्याज एक बड़ी जो है उसको स्लाइस करके शामिल करा, उसको कुक करा हल्का सा, बिल्कुल गोल्डन या कुछ इस तरह नहीं करना है। उसके अंदर जो तमाम गरम मसाला शामिल करा, जिसमें 3 से 4 लौंग थे, 2 बड़ी इलायची थी, 2 स्टिक दालचीनी की थी, 1 तेज़ पत्ता था, चंद काली मिर्चें थी, वो हमने इसके अंदर शामिल करी। साथ हमने टमाटर शामिल कर दिए। मटन हमारा डन हुआ था, फिर हमने वो इसके अंदर शामिल कर लिया। मटन को हमने पहले से बॉईल कर लिया था, अगर आप रॉ शामिल कर रहे हो तो उसको डाल के पका लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर हमने तमाम मसाले शामिल करे, जिसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर था, 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल करा। आप सॉल्ट हस्बे ज़ायका शामिल करिएगा। चंद साबुत गोल मिर्चें थी, 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर था, 1 टीस्पून जो है साबुत ज़ीरा था, और इसके अंदर हमने जो है ये तमाम चीज़ें शामिल करी। इसको हमने पका लिया, डन कर लिया। प्याज और जो है टमाटर था उसको थोड़ा सा भून लिया। अब लास्ट में हम इसके अंदर जो है वो दही शामिल कर रहे हैं। दही तकरीबन जो है वो 1 कप के करीब है जो हम इसमें शामिल करें। हमने 500 ग्राम जो है वो मटन लिया था, यानी आधा किलो हमने मटन लिया था, ठीक है। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमने शुरू में शामिल किया था, ठीक है। इसको हमने कुक कर लेना है थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके, क्योंकि मटन तो हमारा डन हो चुका है। दही से एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर, एक टेक्सचर इसका अच्छा सा हो जाएगा, ग्रेवी अच्छी सी हो जाएगी इसकी, और जो है बड़ा मज़े का ये स्टू बनता है। आपने लाजिम इसको ट्राई करना है। असफर कह रहे हैं कि मैं आज जो है वो मटन नहीं खाऊंगा, तो हमने कहा ठीक है आप नहीं खाइएगा, हम पराठे मंगा के हम इंजॉय कर लेंगे। क्यों, मैंने तो नहीं कहा इससे। किससे कहा? आपसे पहले तो आप कह रहे थे मैं नाश्ता करके आया, मेरा पेट भरा। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैं नाश्ता करके नहीं आया था। सुनिए शेफ मुनीसा, इसके साथ क्रीम क्यों नहीं डाली? नहीं, क्रीम नहीं डाली। हाँ, क्रीम नहीं डाली, दही डाला हमने इसमें। अच्छा, ठीक है। आपको क्रीम वाला खाना है? हाँ, अगर क्रीम डाल दे तो क्या बन जाएगा ये? क्रीम डालेंगे तो ये कुछ और बन जाएगा, स्टू नहीं बनेगा। तो स्टू क्यों कहते हैं? इतना बुरा लफ्ज़ है स्टू। हाँ, तो फिर क्या कहना चाहिए? आप चले आज इसका नाम रखें कुछ। मुझे पता नहीं, आई डोंट नो स्टू कहते हैं क्यों। कुछ भी कहते हैं, हाँ, कुछ भी कहते हैं। जाने दे। अच्छा, आपको क्या लगता है जो नाम रखे जाते हैं वो मतलब जो भी उनको लगता है उस रेसिपी के हिसाब से वो नाम रख देते हैं। अब बहुत से जैसे चिकन 65 है, हाँ, तो उसका नाम 65 है, मतलब उसका कोई वो है? आई थिंक 1965 में इजाद हुई होगी, जब भी 65। नहीं, कुछ इसके बहुत सारे रीजंस हैं। ये तो इंडिया में इजाद हुई थी और उसमें ये कहा जाता था कि 65 मसाले हैं उसमें डले हुए हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। 65 मसाले कितने होंगे मतलब? तो वो बस ऐसे ही जो है वो कुछ लोगों के नाम पे रेसिपी जो क्रिएट करते हैं उनके नाम पे रख दी जाती है, तो इस तरीके से होता है। और जो है बस ये देखें ये डन हो चुका है, और इसके अंदर जो है मैं लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ, अराउंड 1 टीस्पून के करीब, और दैट्स इट। ये बिल्कुल डन है। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको उतार लेंगे। शेफ मुनीसा, अगर ये कभी कभी ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे अगर आप यही चीज़ को गर्म करके खा रहे हो तो वो ज़्यादा ड्राई हो जाती है, थोड़ा सा आप उसमें जो है ना पानी शामिल कर लीजिए गर्म करते तो वक्त। फिर मसाला डाइल्यूट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना ना, थोड़ा सा शामिल करें तो वो ड्राई इसलिए हो जाती है कि आप बार बार उसको गर्म कर रहे हैं ना, तो वो उसका जो वाटर था वो जो है इवोपरेट हो गया, ठीक है, वो उसके साथ। तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे तो वो तो हम दही नहीं शामिल करें? दही भी शामिल आप कर सकते हैं करना चाहें तो। अच्छा, क्योंकि वो आपको पता है ना, लोगों को चाहिए होती है ग्रेवी ज़्यादा, ग्रेवी चाहिए होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, क्योंकि आप इससे जिस तरह आप कह रही हैं इससे तो अभी भी देखिए इसमें इतनी ग्रेवी नहीं है। थोड़ा सा हमने इसको ड्राई ही रखा है, ठीक है। अच्छा, बस इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। खुशबू इतनी मज़े की आ रही है इस वक्त, मेरी नाक बंद है फिर भी आ रही है। लेकिन आपको पता है जब आपको ज़ुकाम या नज़ला या इस तरह की कोई शिकायत हो रही हो, आपको पता है नज़ले और ज़ुकाम के वक्त आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, ताकि आपकी एलर्जीज है वो उससे किल हो। बिल्कुल। जब कहते हैं स्टार्व द फीवर एंड फीड द कोल्ड। अगर बुखार हो तो खाना कम खाएं, और अगर आपको फ्लू वगैरह हो रहा हो, कोल्ड हो रहा हो, तो आप ज़्यादा खाएं। फीड द कोल्ड खाना चाहिए जब आपको ज़ुकाम हो रहा हो, तो आपकी एलर्जीज जो है वो उससे काउंटर होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही इस पर, और आप जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप
क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो कोशिश करें लाजिम जो है अपने खाने में दिन में आप ठीक भी हों तब भी यखनी का एक कप लाजिम जो है वो ले लिया करें और बच्चों को भी दे दिया करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इंटरनली आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा और चीज़ें जिस तरह हम कहते हैं ऑरेंजेस अब आएंगे तो वो लाजिम ले, विटामिन सी का सोर्स है, उससे नज़ला सही होता है। अब लोग कहते हैं कि ये खट्टा है उससे गला खराब हो आपको जाएगा। पता है जब ये कीनू आते हैं ना, मैं तो खाना भी नहीं शायद खाता है ना, तो इतने कितने कीनू मजे के I love होते हैं। कीनू। हाँ, चाहे खट्टे हो हल्का सा उसके साथ नमक चाट मसाला लगा के खा लें, लेकिन जो ये चीज़ें लाजिम ले, विटामिन अल्लाह ताला ने मौसम के हिसाब से जो चीज़ें दी है ना वो लाजिम लिया करें। आप देखिए गर्मियों में अल्लाह ताला ने वाटरमेलन दिया है, पानी का बेहतरीन सोर्स है। आम, आय हाय आम तो क्या ही बात है। पता नहीं वो कौन लोग हैं जिनको आम पसंद नहीं होते, लेकिन जो है मुझे बहुत पसंद है आम। मुझे आम भी पसंद है और मुझे ख़ास भी पसंद है। ठीक है, और सर्दियों में अल्लाह ताला इतनी मज़े मज़े की, अच्छा आप देखिए बहुत ज़्यादा फ्रूट्स भी आते हैं, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स भी आती हैं सर्दियों में जी। आप ये चीज़ नोट करें, और इतनी ज़बरदस्त सब्जियां आई हुई होती हैं। मतलब अभी तो हरा लहसन जो है वो आया हुआ है, वो कभी आपने असफर खाया है हरे लहसन के साथ? मतलब हरे लहसुन की चटनी भी बनती है, पराठों में यूज होता है, साथ साथ अच्छा मुझे पुदीने की बघार में चटनी use पसंद होता है। किसकी? पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी पसंद है, बहुत अच्छी सोर्स पुदीने की होता है चटनी को मैं यूजुअली शामिल कर लेता हूँ दही में, दही में, तो वो तो मजे का रायता बन जाता है बिल्कुल। और बहुत से लोग इस रायते में जो है 7 अप भी फिजी ड्रिंक भी शामिल करते हैं। Really? क्यों? करते हैं ये, सही बताएं? ये फिर वो अपना करते हैं इलाज लोग। भी कराते हैं। हाँ सही बताएं? मैंने देखा ऐसे लोगों को, मैंने देख रही थी, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं शायद कभी ट्राई करूं कि वो जो है ना वो एक फिजी ड्रिंक जो है वो रायते के अंदर क्यों? मिक्स करते हैं और वो उसको पीते हैं। सोडे वाली ड्रिंक। हाँ हाँ बिल्कुल, जो वाइट वाली आती है ना उसके अंदर, तो वो जो है वो लाजिम शामिल। लेकिन आजकल आपको पता है सर्दियाँ आ रही है ना, सर्दियों में कहते हैं आइसक्रीम खाने का बहुत मजा आता है। वाकई मुझे एक चीज़ बहुत आजकल तो मैं खा रहा हूँ, थोड़ा डर भी लग रहा होता है गला ना बैठ जाए, खराब ना हो जाए। मैं ना कोल्ड ड्रिंक में आइसक्रीम ला के खाता हूँ, कोल्ड ड्रिंक उसको फ्लोट कहते हैं, एंड इट्स डिलिशियस। अगर आप वनीला आइसक्रीम को ब्लैक ड्रिंक में मिला के करें उसको थोड़ा सा, बहुत मजे की जाती है। तो आप ऐसे मंगवाओ आपके लिए? हाँ बिल्कुल मंगवा। कोई चीज़ तो मना कर दिया करे कि नहीं आदमी खा रही, तबीयत खराब है, वो भी हाँ मंगा दो फौरन। कभी तो शेफ मुनीसा खुदा का आपने वास्ता। अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि जब तबीयत सही नहीं हो तो खाओ पियो और बंदा सही हो जाएगा। और क्या, मैं इस चीज को सवार नहीं करती कि ये खा लिया तो इससे ये हो जाएगा। फल खाए ना, फल क्यों नहीं खा रही आप? तो फल भी तो आइसक्रीम वैसे बताइए कौन, अच्छा भी तो बनती है। बताइए कौन कौन से फल आए हुए आजकल? अभी कौन से ऑरेंजेस आए हुए हैं, अनार आए हुए इतने जबरदस्त, और उसके साथ बनाना, केले आए हुए हैं, अमरूद केले तो आए पूरे हुए हैं। शेफ मुनीसा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अमरूद थैंक यू सो मच, आपने इतने मजे का स्टू बनाया आज। खवातीन और आज़ाद, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप अगर हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाए और हमें डीएम कीजिए द मॉर्निंग स्टार TV1 पे, और आप द मॉर्निंग स्टार का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन फिल वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक शानदार सा पैकेज देखिए और फिर आके हम आपको उस पैकेज के बारे में कुछ बताएंगे। आर्ट एक्सपो यहाँ से शुरू होके आज इतना बड़ा हो गया है, और विद इन 7 years they've grown माशाल्लाह tremendously. This is an amazing platform जो औरतें, जो ख़वातीन, जो मर्द अपने छोटे से बिजनेसेस को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे शोकेस कर रहे हैं, वो आर्ट एक्सपो है। बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान में इस तरह के ब्रांड्स को प्रमोट किया जा रहा है, मज़ा आ रहा है, शुगल हो रहा है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें खरीद ली हैं, आप लोग भी ज़रूर आएँ क्राफ्टर्स एक्सपो। आज हमारा स्टॉल लगा हुआ है, बट इट इज़ कोलैबोरेटेड विद जी बात्रा बाय अख्तर चनाल साहब, एंड स्लोगन हमारा है सकाफत के 7 रंग, और कल्चर ऑनलाइन का स्लोगन है द एम्बेसडर ऑफ ट्रेडिशन। इसमें आपको बलूचिस्तान की पूरी हमने नुमाइंदगी की है, आपको मुख्तलिफ ड्रेसेस मिलेंगे, वॉल हैंगिंग आपको मिलेगी, ये सारा हैंडमेड काम है। Now I'm discovering creative people, how they approached and made what they did. I'm finding out so much more, which is great.
And it's really good to know that this platform is promoting craft, art, creativity, entrepreneurship, business, networking. It's fulfilling more roles than one. आज हम यहाँ पर आए हैं एरिया 51 पर और यहाँ पे हम कर रहे हैं द क्राफ्टर्स गिल्ड की तरफ से एग्जीबिशन और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फुटफॉल बहुत अच्छा जा रहा है। वरा के लिए तालियां। क्राफ्टर्स गिल्ड ने बनाई अपनी 10th एनिवर्सरी खवातीन और हज़रात एंड वी आर सो प्राउड ऑफ द क्राफ्टर्स गिल्ड। कितनी बेतहाशा खवातीन को एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म मिला है जहां वो अपना टैलेंट डिस्प्ले करती है। वरा, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। And I'm so proud of you कि at such a young age आपने इतना एक शानदार प्लेटफॉर्म इतनी खवातीन को। It didn't come easy, बहुत मुश्किल से तो हर चीज में मेहनत तो होती है, लेकिन मुझे लगता है एक सोच, कितनी शानदार सोच है ये। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 10 साल, इट्स अ लॉन्ग टाइम, और अभी तुम सिर्फ 20 साल की हो। पर खैर ये तो एक मजाक की बात है। मुझे एक बात बताओ, इफ यू लुक बैक 10 साल पीछे अगर हम जाते हैं, व्हेन यू स्टार्टेड आउट, और अब आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं एज अ पर्सन? आई वुड लाइक टू नो। आई थिंक 10 साल पहले भी मैं लोगों के सामने बातें कर लेती थी, लेकिन अब मेरे अंदर ये होता है कि अगर किसी को मना करना होता है मैं कर सकती हूँ। अब मतलब 10 साल में ये ना, सीख लिया। मतलब मुझे एक होता है कि वो जो ये कहते हैं कि यू हैव दैट कॉन्फिडेंस टू से नो। Confidence to say no and confidence to not take things that make me uncomfortable. ये बहुत जगह हुआ है। आप बैंक्वेट्स जाते हो, आप मार्कीज़ जाते हो, तो वहाँ पे मर्द हजरात आपके साथ डील कर रहे होते हैं। तो कुछ ऐसे इंस्टेंसेस थे कि लोगों को बुरा लगा था कि ये खातून मुझे क्यों बता रही हैं कि मैं अपना काम कैसे करूँ। अब जब मैं सही बात कर रही हूँ कि जी आपका मार्की गंदा है, आपने लाइटें नहीं लगाई नहीं सही, आप ये क्या, तो वो चीज़ें उनको बुरी लग रही होती थी। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे हमारे पास इतने हमारे फैमिली के जो मर्द हजरात हैं उनकी सपोर्ट है, तो मैं वो कैंसिल कहीं नहीं करना चाह रही। बट ऐसे भी एक्सपीरियंसेस हुए, इंस्टेंसेस हुए वेयर लोग चाहते थे कि हम उनका काम कर दें लेकिन हमारा नाम व निशान नहीं हो। वो हमसे काम करवाना चाहते थे, या जो हम अच्छा काम कर रहे हैं उसको कैश कराना चाह रहे होते थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक विद इन द फर्स्ट 2 years मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई थी। तो मैंने काफ़ी चीज़ों को, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को मना करना शुरू किया था। और हमारी जो जर्नी क्राफ्टर्स गिल्ड की शुरू ही हुई थी वो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हुई थी। वो घर बैठी ख़वातीन को मदद करने के लिए हुई थी। वो आर्टिसंस जो विलेजेस में होते हैं, जो NGOs के साथ काम करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देने उनको के लिए फैसिलिटेट करने। बेहतरीन। तो हाँ। जो पैसे कमा रहा है वो तो ऑलरेडी कमा रहा है, उसको मेरी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स लिए भी नहीं ओवर द इयर्स। हम आज भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे होते। आपने आई डोंट नो अगर नोट किया हो, लेकिन हमारे इवेंट्स तक पर टिकट्स नहीं होती कि हमारा यही हमारी फ्री फॉर ऑल, सब आ इट्स सकते फ्री हैं। फॉर ऑल एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमारा इतना खूबसूरत क्राउड आ रहा होता है। हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई इवेंट्स में, अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी किस्म की कि अजीब क्राउड आया है या इनअप्रोप्रिएट कुछ हुआ है। अल्लाह का करम है माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी भी हम यही कहते हैं कि अगर आप 100 रुपये भी टिकट पे देने को तैयार हैं तो आप वो हमारे क्राफ्टर से ख़रीद के कुछ 100 रुपए का खरीद वो पैसे उसको डाइवर्ट करें। और अभी ये जो 10th एनिवर्सरी इवेंट था, हमारे 22% स्टॉल्स भी फ्री गए थे। क्या बात। तो आप सोच सकते हो Excellent, कितने very nice। लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचा है, कितने लोगों की उम्मीदें इस प्लेटफॉर्म से थी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह आई कांट से इट इनफ दैट वी आर वेरी ग्रेटफुल। और माशाल्लाह क्राफ्टर्स गिल्ड की एक नाम, एक ऑफ कोर्स नाम तो है, लेकिन एक आपकी जो एक टीम है, जो खवातीन आपके साथ काम करती हैं, जो आर्टिजन्स काम करते हैं, आई थिंक वो वक्त के साथ साथ बढ़ते भी जा रहे हैं। लेकिन हम ये सुन रहे हैं कि अब आपने कोई नया वेंचर स्टार्ट किया है द रैप स्टूडियो के नाम से। वो छोटा सा है, छोटा सा ही है, छोटा चलो सा कोई है। बात नहीं। वो ये क्राफ्टर्स गिल्ड भी एक टाइम पे छोटा सा था, और मुझे लग रहा है बहुत जल्द हम एकदम से वक्त गुजार जाएगा और 10th एनिवर्सरी द रैप स्टूडियो की इंशाल्लाह हम लोग सेलिब्रेट इंशाल्लाह। कर रहे होंगे। व्हाट इज द रैप स्टूडियो ऑल अबाउट? So the Rap Studio is actually a project in collaboration with Springs. तो Springs store बुखारी पे है, तो वहाँ पे ये होता था
कि बहुत खूबसूरत गिफ्ट आइटम्स ऊपर मिल रहे होते हैं, लग्जरी शर्ट्स होती हैं, शूज़ होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, कोई कभी कभी अच्छी हेल्थी इम्पोर्टेड चॉकलेट्स या तो ले लेता है या हेल्थी ग्रेनोला वगैरह ले रहा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट स्प्रिंग्स की तरफ से ही था और ये हम पार्टनरशिप में स्प्रिंग्स के साथ करें। ये मेरे साथ इस वक्त ओएसवी मौजूद सारे को है। ओवैस कैसे हैं? ये हम मिलके रैप स्टूडियो चला रहे होते हैं। तो कॉन्सेप्ट अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट रैप स्टूडियो का आपका था? हमारा जॉइंट venture था? जॉइंट वो कौन है सा? और वो एज पर नीड एक डिस्कवर हुआ था कि यार जैसे लोग स्प्रिंग्स पे सारा हाई एंड स्टफ था उनके पास, लेकिन वो उनको नाइसली प्रेजेंट करने के लिए ना कोई उनके पास ऐसी कोई हाई एंड रैपिंग नहीं थी वहाँ पे। हाई एंड रैपिंग, अब वो वन स्टॉप सोल्यूशन है। लोग इतनी सारी चीज़ें खरीद के लेके जा रहे हैं, यार गिफ्ट पैक अब चाहिए, हाँ, पैक कहाँ से करवाऊँ? पैक कहाँ से करवाऊँ यार, इसके लिए गिफ्ट बैग चाहिए, ये मैंने ये सामान ले लिया है, आप इसको रैप कर सकते इतनी हैं। दफ़ा भरा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने किसी के लिए कोई तोहफा लिया, अब जब मैं देखता था ना वो रैपिंग पेपर, एक तो वो देख के मूड ऑफ, फिर जो बंदा कर रहा होता था वो इतने बुरे मूड में रैप कर रहा होता था, वो मेरा फिर दूसरा, फिर मैं कहता था अच्छा सा एक बैग लो, उसमें ऐसे ही डाल के दे देता हूँ। नहीं और वैल्यू भी एडिशन हो जाती है हाँ, इससे ना। of course, आप जैसे लगता है कि देखिए effort chocolate बहुत है। इसमें कितनी वैल्यू एडिशन लग रही है आपको, नाइस रिबन्स लगी हुई हैं, It's a flower very लगा हुआ है। simple, it's a Ferrero, but if you give it to someone randomly, it would definitely brighten up their day. ऑफ कोर्स इतनी मेहनत से एक तो बना हुआ है, कलर चॉइस इतनी ज़बरदस्त है। मुझे एक बात ही बताएं, प्री ऑर्डर करना पड़ता है या इमीडिएटली भी हो हमारे जाता पास रेडी टू पिक भी होता है और हम प्री ऑर्डरिंग भी लेते हैं ओकेजन्स के हिसाब से। गिफ्ट बास्केट्स, अब जैसे लोग बड़ी रैप कराने हमारे पास आ जाते हैं रात के 10-10 बजे, तो वो हमारे लिए थोड़ा स्कैरी हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो 1 घंटे का काम नहीं होता, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो ससुराल भेज रहे होते हैं, तो वो चीज़ें टाइम लेती हैं, तो वो ऑब्वियसली प्री ऑर्डर पे होता है। बट चॉकलेट बास्केट्स इस तरह की हो गई, कन्फेक्शनरी बास्केट्स ऐसी हो गई, ये रेडीमेड ये रेडीमेड होती और हैं। अब जो है सर्दियाँ आ रही हैं तो ड्राई फ्रूट के भी सीजन स्टार्ट हो गया था। अच्छा, ये ड्राई फ्रूट्स भी पैक करना स्टार्ट कर चिलगोज़े क्यों नहीं डाले इसमें? वो आपको भी शायद पता है। बट वाह, वेरी नाइस, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं ये भी कहता ना, बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं वो एक मखसूस चॉकलेट ही खाते हैं। जिस तरह मैं यूजुअली अगर खाता हूँ तो मैं ज़्यादातर डार्क चॉकलेट खाता हूँ, यूजुअली डार्क चॉकलेट खाता हूँ या कोकोनट फिलिंग वाली चॉकलेट खा रहा होता हूँ। एक वो होता है ना कि आई गेट 100 चॉकलेट्स एंड आई गेट देम रैप्ड, और यू कैन गेट देम रैप्ड फॉर मी फ्रॉम द रैप स्टूडियो। लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त वेंचर है द रैप स्टूडियो स्प्रिंग्स पे। अच्छा, स्प्रिंग्स बुखारी बुखारी लोकेशन स्प्रिंग्स पूरी एक आई थिंक ये खास बात तो हम बताने भूल गए कि ये पर्पस बिल्ट स्टूडियो है। ठीक है। तो इसका मतलब है आपका पूरा एक एक्सपीरियंस है जब आप अंदर बेसमेंट में आते हैं, बेकरी के साथ बेसमेंट का स्टेयरवे है, जब आप अंदर आते हैं तो पूरा आपका पूरा एक एक्सपीरियंस लाइन अप किया हुआ होता है कि यू ब्रिंग योर आइटम्स, आप अपनी बास्केट, क्रेट, बॉक्स सेलेक्ट करें, फिर उसके एड ऑन्स पसंद करें कि आपको फूल लगाने हैं उसमें और गिफ्ट्स ऐड करने हैं। हमने कुछ लोकल ब्रांड्स को भी स्टॉक करना शुरू किया है, आर्टिसनल चीज़ें उनकी भी है, यही क्राफ्टर्स की, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ऐड करा सकते हैं। इट्स लाइक यू टॉप इट अप। फिर आपको बलून्स ऐड करवाने, जैसे ये बेबी बास्केट है तो इस पर एक ये बलून ऐड हो गया, कि छोटी छोटी बेबी बॉय की एलिमेंट्स हो गई, तो ये इस तरह की चीज़ें फिर आपके पूरे एक्सपीरियंस में सर्कुलेट कर रही होती हैं। एंड हमारे पास बहुत बड़ी सिलेक्शन है ग्रीटिंग कार्ड्स की। बचपन से अब तक बहुत शौक था कार्ड्स लिखने का। और पता है मैं ये सोच रहा था कि ग्रीटिंग कार्ड्स का जो कल्चर है वो क्यों खत्म नो ये रिवाइव हो रहा है, रिवाइव कर रहा है। और रैप बेहतरीन स्टूडियो पे बहुत भाई, इस हसीन बात पे तो variety तालियां है। होनी चाहिए। बेहतरीन। मुझे याद है जो सबसे अच्छे कार्ड्स होते थे वो हॉलमार्क के होते थे। हमारे पास हॉलमार्क हमारे पास भी हॉलमार्क है, भी है। अमेरिकन ग्रीटिंग्स हैं, पपायरस हैं, हम अपने खुद भी कार्ड्स डिज़ाइन करके वहाँ पे रख रहे हैं। बट हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल सिलेक्शन। ज़बरदस्त। ख़वातीन और द रैप स्टूडियो इज़ एट द स्प्रिंग्स बुखारी, ज़रूर वहाँ जाएं कराची में। और ये भी 3 शानदार स्टॉल्स अभी मौजूद है, लेकिन वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक।